हाय फ्रेंड, दिस इज अबाव मानवा। मैं आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। इस समय मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगने की वजह से मैं आप लोगों को नए वीडियो नहीं दिखा पा रही। मैं इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से जो नया मानवा मैंने अपलोड किया था वो अब यूट्यूब पर नहीं है। इस मानवा के पब्लिशर ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी। लेकिन माय डियर ऑडियंस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले अपने ओल्ड मानवास को कंप्लीट करना चाहूंगी और इससे भी अच्छी स्टोरीज लाऊंगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा साथ बनाएं और सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्रैंड ड्यूक कैंट हमारी फीमेल लीड की बातों को बहुत ही गहराई से सोच रहे थे। देन तभी कहते हैं, इयान क्या तुम बाहर हो? देन तभी इयान आता है एंड कहता है, योर हाईनेस क्या आपने मुझे बुलाया? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड मेज के बारे में सीक्रेटली जांच करो और पता लगाएं कि वो किसके संपर्क में है और ऑरा स्टोन से उनका क्या रिलेशन है। एंड ये सुनकर इयान हैरान होकर मन में कहता है, ऑरा स्टोन क्या ये वही फेमस स्टोन नहीं है जो सालों पहले हॉल फैमिली को दिया गया था? देन कहता है, यस योर हाइनेस। एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एंड ग्रैंड ड्यूक कैन मन में कहते हैं, लेडी हॉल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थ्योरी गलत साबित हो। देन नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों बाद पैलेस गार्डन का सीन दिखाया जाता है। एम्परर कहते हैं, इस सप्ताह पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। देन इम्प्रेस कहती है, बहुत बढ़िया। लेडी हॉल को उम्मीदवार के रूप से हटाना सभी के लिए फायदेमंद होगा। देन एम्परर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि डेलियो को कैसे बताऊं, उसका दिल टूट जाएगा। देन इम्प्रेस कहती है, इसकी चिंता ना करें, मैंने डेलियो के सर्वेंट को उसे सूचित करने का निर्देश दे दिया है। अब जब उसके फियोंसे के बारे में अफवाह है कि वो उसके अंकल के करीब है तो निश्चित रूप से उसके लिए उसकी भावनाएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी। एंड ये सुनकर एम्परर कहते हैं, क्या वो कैन के साथ इन्वॉल्व है? खैर उन्हें अक्सर एक साथ देखा गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय होगा, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है ना? देन इम्प्रेस कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जरूरी बात यह है कि केसिया हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। देन इम्प्रेस की बातें सुनकर एम्परर कहते हैं, ये सच है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप बहुत ही हार्टलेस हैं। क्या आपको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे को इससे कितना दर्द हो सकता है? देन इम्प्रेस कहती है, बड़े काम करने के लिए आपको क्विक डिसीजन लेना होता है और छोटे छोटे त्याग करने होते हैं। अगर आप एक पल के लिए हिचकिचाएंगे तो नतीजा बदल जाएगा और मुझे यकीन है कि इसके बारे में आपसे बेहतर और कौन जानता है योर हाइनेस। एंड ये सुनकर एम्परर कुछ नहीं कह पाते एंड मन में कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आपकी अद्भुत दृढ़ता के बदौलत ही मैं आज इस पोजीशन पर हूँ। देन कहते हैं, तो क्या आप इन दिनों कुछ कर रही हैं माई इम्प्रेस? देन इम्प्रेस कहती है, नहीं, लेकिन एक चूहा पास्ट में जो हुआ था उसे खोद रहा है, लेकिन अब वे इसके बारे में कर ही क्या सकते हैं? भले ही वो कहीं भी भाग जाए, लेकिन वो मेरी हथेली में फंस ही जाएंगी, इसलिए चिंता ना करें। देन एम्परर कहते हैं, अगर किसी कार्य में मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताएं। देन इम्प्रेस कहती है, बिल्कुल योर हाइनेस। देन नेक्स्ट सीन में हमें सैडली हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है। जेना अपने रूम में लेटर रीड कर रही थी एंड उसके चेहरे पर काफी ज्यादा स्माइल थी, क्योंकि इस लेटर को और कोई नहीं मरीनो मैसल ग्रैंड मेज ने भेजा था। एंड खुश होकर मन में कहती है, मैं इस एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस बनने जा रही हूँ। देन तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वेल और कोई नहीं, वो लेडी रोवन होती है। कहती है, तुम किस बात पर इतनी खुश हो रही हो? मुझे भी अपने फन में शामिल कर लो। एंड ये आवाज सुनकर जेना मानो डर सी जाती है एंड जल्दबाजी में वो लेटर छिपाने लगती है एंड कहती है, कुछ भी तो नहीं। देन तभी रोवन उसकी लेटर छीनते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखने लायक थी। एंड उस लेटर को रीड करते हुए कहती है, वाओ, तुमने इतनी अच्छी खबर मुझसे क्यों छिपाई? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाती। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे रडार पर भी नहीं हूँ, क्योंकि
तुमने ग्रैंड मेज के साथ टीम बना ली है ना? देन जेना घबराते हुए कहती है ये सच नहीं है। एंड ये सुनकर रोएन उस लेटर को फाड़ते हुए कहती है ओ रियली? एंड उस फटे हुए लेटर को जेना के ऊपर फेंक देती है। एंड ये देखकर जेना को इतना गुस्सा आता है कि उसका रोम रोम भी कांप उठता है। एंड चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने ये क्या किया? एंड ये सुनकर रोएन गुस्से से कहती है ओह, अब तुम मुझ पर चिल्लाना भी शुरू कर दी? देन जेना अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है नहीं, वो एक्चुअली बस मुझे ये ड्यूक को लेटर दिखाना था। देन रोएन कहती है तुम अपनी औकात मत भूलो, समझी? तुम सिर्फ क्राउन प्रिंसेस के रूप में मेरी जगह के लिए एक टेम्परेरी प्लेस होल्डर हो। तुम्हें समझ में आया ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एंड जेना अपनी फेक स्माइल दिखाते हुए कहती है बिल्कुल, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो ड्यूक ने मुझसे कहा था। प्रिंसेस का पद तुम्हारा है सिस्टर। एंड रोवन वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ, तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। एंड ये सुनकर जेना को तो काफी जोरों से गुस्सा आता है। एंड मन में कहती है बस इंतजार करो और देखो उस सीट के लिए जिसे तुम इतनी बेसब्री से चाहती हो, मैं तुमसे मेरे अपमान का बदला लूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें हॉल मेंशन का सीन दिखाया जाता है। इन्फॉर्मर कहता है ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर है। अधिकारियों और ग्रैंड मेज की राय पर विचार करने के बाद हमने इंपीरियल फैमिली और हॉल फैमिली के बीच के एंगेजमेंट को समाप्त करने का फैसला किया है। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल लीड मन में कहती है मुझे पता था ऐसा होने वाला है, इसलिए मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। देन इन्फॉर्मर कहता है इसके अलावा लेडी हॉल को एक और आदेश जारी किया गया है। ग्रैंड मेज ने कहा है कि वो लेडी केसिया की जादू करने की क्षमता को पहचानते हैं। वो उनकी डिसाइपल बनेगी और उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करेगी। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल लीड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ग्रैंड मेज की डिसाइपल बनूंगी? देन तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वेल वो पर्सन और कोई नहीं ग्रैंड ड्यूक कैन होते हैं। कहते हैं आखिर यहाँ क्या चल रहा है? देन हमारी फीमेल लीड उन्हें हैरान होकर देखती है एंड कहती है ग्रैंड ड्यूक आप यहाँ? देन इन्फॉर्मर उन्हें हैरान होकर देखता है एंड हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है। ऑफ कोर्स वो यही सोच रहा होगा कहीं इन दोनों के बीच की अफवाह सच तो नहीं है। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं मेरे सबऑर्डिनेट ने कहा कि तुम्हें ग्रैंड मेज का डिसाइपल बनाया गया है, इसका क्या मतलब? देन इन्फॉर्मर वहाँ से जाते हुए कहता है ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर है, तो जितनी जल्दी हो सके आप मेज टावर चली जाएं। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम्हारी थ्योरी गलत होगी, लेकिन अब जब चीजें इस तरीके से जा रही हैं तो मुझे लगता है कि तुम सच कह रही थी। देन हमारी फीमेल लीड सभी सर्वेंट को वहाँ से भेज देती है एंड कहती है अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सिंस हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है तो हम मेज टावर जा सकते हैं। मैं जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि ग्रैंड मेज वास्तव में क्या कर रहा है। एंड ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कैन मन में कहते हैं क्या ये सच में जाने की सोच रही है? देन कहते हैं नहीं, ये खतरनाक होगा। आखिर आप अकेली उस मेज टावर में क्या कर सकती हैं? हम वर्तमान में ग्रैंड मेज की जांच कर रहे हैं, इसलिए प्लीज कुछ टाइम तक रुकी जब तक कि उसकी असली पहचान हमारे सामने ना आ जाए। देन फीमेल लीड कहती है आप ग्रैंड मेज की जांच कर रहे हैं, मुझे लगा कि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं पता नहीं क्यों तुम काफी डिस्परेट लग रही थी और मैं बस यूं ही चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। क्या डेलियो ने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने की बात की? मुझे नहीं लगता कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता था। देन हमारी फीमेल लीड कहती है भले ही वो चाहे या ना चाहे हमारे एंगेजमेंट का अंत यही था। देन तभी आवाज आती है तो आखिर वो रूमर सच ही था आप दोनों के बारे में। आखिर आप दोनों का रिश्ता क्या है? देन केसिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन डेलियो कहता है मुझे जवाब दो, तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता है? देन केसिया कहती है तुम ये किस बारे में बातें कर रहे हो? तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी? देन डेलियो केसिया की कलाई को काफी जोरों से पकड़ते हुए कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, लोग मेरे अंकल के साथ तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठाने लगे हैं। देन ग्रैंड ड्यूक कैन उसे रोकते हुए कहते हैं शांत हो जाओ डेलियो। देन डेलियो खुद को छुड़ाते हुए कहता है मुझे जाने दीजिए। एंड केसिया से कहता है क्या मेरे अंकल वो रीजन थे जिसकी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रही थी? क्या आप दोनों को शर्म नहीं आई?
देन केसिया कहती है, योर हाइनेस बस बहुत हुआ। ग्रैंड ड्यूक और मैं बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और हमें शर्मिंदा होने वाली कोई ऐसा कारण नहीं है, समझे आप? योर हाइनेस, क्या आपको प्रभावित होने पर गर्व है? क्या उन लोगों के झूठ से संभव है जो हमारी एंगेजमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर डेलियो कुछ बोल नहीं पाता। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कैन बोलते हैं, ये ड्यूक हॉल है, यहाँ कई आंखें हमें देख रही हैं, इसलिए हम इस बारे में किसी और समय बात करेंगे। देन डेलियो चिल्लाते हुए कहता है, मैं केसिया और अपने मामलों को खुद हैंडल करूंगा, आप इससे दूर रहें अंकल। देन तभी वहाँ पर इन्फॉर्मर आता है एंड कहता है, ग्रैंड ड्यूक, एम्परर ने इंपीरियल पैलेस में आपकी उपस्थिति का अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजा है। एंड ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कैन हैरान होकर मन में कहते हैं, एम्परर ने मुझे बुलाया है, आखिर क्या हुआ होगा? देन केसिया ग्रैंड ड्यूक कैन से कहती है, आपको जाना चाहिए, मुझे हिज हाइनेस से कुछ डिस्कस करनी है, इसलिए इसकी चिंता ना करें, आप जाएं। देन नेक्स्ट सीन में हमें हॉल डची के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कैरेज वहां से जा रहा था एंड उसके अंदर बैठे ग्रैंड ड्यूक कैन काफी चिंतित होकर मन में सोच रहे थे। एंड दूसरी तरफ केसिया सर्वेंट से कहती है, क्राउन प्रिंस यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए टी प्रिपेयर करो। देन सर्वेंट कहता है, यस माय लेडी। एंड केसिया मन में कहती है, मुझे आज डेलियो के साथ सब कुछ खत्म कर देना है। एंड उससे कुछ कहने ही जाती है। देन तभी डेलियो उसे हक कर लेता है। देन केसिया कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। देन डेलियो कहता है, मैं नहीं चाहता कि हम इस तरीके से अलग हो जाएं। केसिया प्लीज। एंड ये कहकर वो उसे किस करने जाता है। देन तभी केसिया उसे दूर धकेलते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देन डेलियो कहता है, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, हमें अलग होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तुम इस मामले में इतना शांत कैसे रह सकती हो? एंड रोते हुए कहता है, तुम हमारे रिश्ते को चलाने के लिए कुछ नहीं कर रही हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? देन केसिया कहती है, क्या आपको समझ नहीं आया, हमारे पास इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर के खिलाफ बहस करने की शक्ति नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनकर डेलियो रोते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। एंड उसे देखकर केसिया मन में कहती है, हो सकता है कि तुम भी इस षड्यंत्र के शिकार हो, अंत में हम सभी पावरलेस हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरी रक्षा करने या मुझ पर भरोसा करने की शक्ति नहीं है और अगर तुम एक बच्चे की तरह मुझसे चिपके रहोगे तो इसे खत्म करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एंड दूसरी तरफ डेलियो रो रो कर चिल्लाए जा रहा था, केसिया क्या हम वास्तव में अपने रिलेशनशिप को समाप्त करने जा रहे हैं? केसिया प्लीज मुझे बताओ। एंड केसिया मन में कहती है, हाँ हम एक साथ नहीं हो सकते, अगर हम शक्तिहीन हैं तो हम केवल एक दूसरे की कमजोरी ही रह जाएंगे, और मैं इसके लिए तुमसे माफी भी नहीं मांगने वाली डेलियो।